रसूल को फांसी दो, फांसी दो, गुस्ताखे रसूल को फांसी दो, फांसी दो, गुस्ताखे रसूल को गुस्ताखे रसूल को फांसी दो, फांसी दो, गुस्ताखे रसूल को फांसी दो, फांसी दो, गुस्ताखे रसूल को फांसी दो, फांसी दो, गुस्ताखे रसूल को फांसी दो, फांसी दो। इधर बाकी जो पीछे लाइन बना दो, बिल्कुल एक सिस्टम नाल खड़े हो जाओ। थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखो, थोड़ा आराम ना। थोड़ा जा खुले खुले हो जाओ, खुले खुले हो जाओ। खुले खुले हो जाओ, नहीं चलेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, गुस्ताखे नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुस्ताखे रसूल को फांसी दो, फांसी दो, 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 गुस्ताखे फांसी दो। थोड़ा थोड़ा खुले खुले हो जाओ भाई। जी सर, जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, जैसा कि ये सोशल मीडिया के ज़रिए से तकरीबन रोज़ कबल से ये ख़बर जो है वो वायरल हुई है कि एक सतपाल शर्मा के नाम से, जिसने हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो हमारा तो ये मानना है, जो मैंने आयत आपके सामने पेश की है, ये 7वां पारा है, पेज से मैं ये आयत पेश कर रहा हूँ। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि, कि आप उस शख्स को, अल्लाह ताला हमें यानी कि मुसलमानों को मुखातब करके ये फरमा रहा, उस शख्स को बुरा भला यानी कि गाली मत दो। सब्बा या सुब्बू मैंने गाली देना, उस शख्स को गाली मत दो, मत कहो। यसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि, जो अल्लाह की रस्सी को छोड़ बैठा है, अल्लाह के रसूल को छोड़ बैठा है, उनके दामन को छोड़ बैठा है, उसको आप बुरा भला भी मत कहो। हमारा तो कुरान हमें पैगाम देता है, ये दर्स देता है। फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर, अगर हम किसी को, किसी गैर कुरान व हदीस को तो हमें अल्लाह ताला फरमाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कह बैठे। गुनाह जो है वो उस नाइल्म पर, उसकी नाइल्मी की वजह से, उसकी गुस्ताखी की वजह से तुम पर ना। इसलिए हम अपने जो भी बात करते हैं, हम कुरान के फ़ैसले के मुताबिक, कुरान की आयत के मुताबिक, कुरान के दर्स के मुताबिक हम ये करते हैं कि हम किसी भी गैर इस्लाम को गाली तो गाली है कि हम बुरा भला भी ना कहें, ये हमारा कुरान कहता है। मुखालिफिन जो भी इल्ज़ाम दराजी करें वो करें, हमें उनका ज़ुबान जो है, उनकी ज़ुबान हमें बंद नहीं करनी है, वो करते रहें। लेकिन हमारा ये ईमान है कि हम उनको गाली ना दें, हम उनको बुरा भला ना कहें।
और गुस्ताख रसूल जो है, और हमारा कुरान ये कहता है तो कहीं वो हमारे खुदा को गाली ना दे बैठे, हमारे रसूल को कहीं गाली ना दे बैठे, उनकी शान के में गुस्ताखी ना कर दे। तो इसकी वजह से हम किसी गैर इस्लाम को ना छेड़ते हैं और ना छेड़ने का हुक्म कहते हैं। ये हमारा कुरान का फैसला है। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला किया है, जो इस सतपाल शर्मा नाम के शख्स ने हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, ये हम यहाँ के कि पूरी कायनात का मुसलमान इस गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पैगाम करबला से लेकर के आज तक नहीं बल्कि सुबह क़यामत तक यही चलता रहेगा कि जिस तरीके से गुस्ताखी रसूल करने वाले को करबला की ज़मीन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके सामने डट कर के मुकाबला किया और अपने दीन और इस्लाम के परचम को बुलंद किया, इसलिए हम किसी भी गुस्ताखी रसूल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जान चली जाए, हमारा सर जो है तन से कट जाए तो कट जाए, लेकिन हम हरगिज जो है ये चीज बर्दाश्त हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा साथ दिया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की है और उनके खिलाफ हमारा यही है कि हम उसकी कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं और हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त जो हमारे साथ SHO साहब हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारा साथ दिया है। और हम IGP जम्मू से बल्कि DGP जम्मू कश्मीर से हम उनसे यही मुतालबा करते हैं कि सख्त सजा दे करके, और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुस्ताखे रसूल की सज़ा जो है वो सर तन से जुदा है, रसूल पाक सल्लम, और वाजिब हो जाता है। ये हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के कानून के मुहाफिज हैं, हम हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक हम चलते हैं। हिंदुस्तान का कानून ये हमें नहीं सिखाता है कि हम इस वक्त जो है उसके खिलाफ जाकर के कुछ और काम कर बैठे और कल खुदा न खास्ता कोई नौजवान जाकर के उसके खिलाफ कोई बाहर कुछ न कुछ उसके खिलाफ कर डाले, तो ये एडमिशन पे कल हमारे पर ये मुद्दा जो है हमारे खिलाफ FIR लगा करके तो हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई करना शुरू ना कर दे। इसलिए हमारा मुतबाना इल्तिमास है, गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है FIR उनके खिलाफ लगाया है, आप जो है PSA लगा करके और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करें। हमारा बस इतना मुतालबा है, खाली ये नहीं है कि FIR लगाई या नॉर्मल तरीके से आपने लगा करके जो है उसको थाने के अंदर बंद कर दिया, नहीं, बल्कि उसको PSA के खिलाफ PSA लगा करके उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों भाइयों, बड़े दुख से कहना पड़ता है, कल से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसका नाम कुत्ता सतपाल सुना जा गया है। हम उसको कुत्ता कहेंगे, कुत्ते से भी बुरा है। जो हमारे नबी को गाली देता है हम उसको गाली दे सकते हैं, जो हमें इस्लाम सिखाता है उसको मारते हैं। वो कुत्ता है सतपाल शर्मा, जो कहते हैं कि रियासी का रहने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अरेस्ट कर लिया है, FIR लगाई है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हम उससे मुतमिन नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन से, क्यों से ऐसे लोगों को खुला क्यों छोड़ रखा है। उस नबी को गाली देनी, जो नबी खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, उस नबी ने रहमतुल आलमीन खाली पूरे इंसानों के लिए दुआ की, तो उस नबी के बारे में बुरा कहते हैं। ऐसे इंसान को मैं कहता हूँ उसकी सज़ा जितनी भी दी जाए वो कम है, उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। मैं DC जम्मू से गुजारिश करता हूं कि आप छोटे छोटे मसलों पे J&K में छोटे मसलों में PSA लगाया जाता है, क्यों नहीं उस इंसान को अभी तक PSA लगा, उसको PSA में बंद करना चाहिए। जो हरामी 2 फिरकों में पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे आलम दुनिया में लड़ाई लगा दी उसने, पूरे 1 अरब 30 करोड़ लोगों के दिल मुजरू किए उन्होंने, उनका दिल तोड़ा। हमारी
आस्था पे, हमारे मजहब पे, हमारे ईमान पे हमला किया उसने, तो हमें बड़े ऐसे रखा हुआ है, उसको पीएसए लगाना चाहिए था। ऐसे छोटे छोटे कोई पकड़ते हैं जाता है, उसको पीएसए क्यों नहीं? हमारी पुरजोश गुजारिश है कि उसको फौरन पीएसए लगाया जाए और उसको सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम ये कहते हैं, पिछले दिनों बंगलोर में ऐसा ही कोई कुत्ता और था, उसने भी गुस्सा के रसूल किया था, पूरा बंगलोर जल गया। हम जम्मू के मुसलमानों से अपील करते हैं कि आपने जैसे बड़े सब्र का मुजाहरा किया, ऐसे ही सब्र का मुजाहरा करते हुए हमें अपना भाईचारा बना के रखना है। जैसे सदियों से जो हिंदू हमारे भाई हमारे साथ रहते हैं, मैं उन हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, उनको भी सामने आके कंडेम करना चाहिए ऐसे इंसान के लिए, बेशक ताकि हमारे तायद करते हैं, इस जुमले की तायद करते हैं, ताकि सदियों के भाईचारे को जो खराब कर रहा है, ऐसे इंसान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। बाकी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर, हम मुतमिन नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन से खाली पकड़ने से, रेस्ट करने से। जे मैं सब कहता हूँ, आप सभी सही कहते हैं, हम मुतमिन नहीं है। उसको पीएसए लगाना चाहिए कम से कम 4-5 साल के लिए। वो इंसान जम्मू की गलियों में बाहर नजर नहीं आना चाहिए। जैसे होता है पकड़ते हैं, आई वाश करते हैं, 10 दिन के 15 दिन के बाद उसको कोर्ट से जमानत हो गई, कोर्ट से जमानत हो गई। ऐसा मेरे भाइयों नहीं होना चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन को फिर बार बार कहते हैं कि उस नबी की गुस्सा की जिस नबी ने तो गैरों के लिए भी दुआ की, मुसलमानों की तो बात ही नहीं कोई। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से फिर गुजारिश है जाए और आज 1-2 दिन में पीएसए लगाया जाए, वरना हम लोग पीएसए के लिए रोड पे आएंगे। हम इतने ही चुप बैठने वाले नहीं हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शुक्रिया। पीएसए का उस पर दफ़ा लगा करके वो कापी हमारे वकला हजरात जितने भी हैं वो हमारे साथ हैं, वो उस कापी को देखेंगे। हम मुतमईन तभी होंगे, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कल हमें इसकी जिम्मेदार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी कि हम इस वो एफआईआर और पीएसए की कापी अगर हमें ना दिखाई गई और इस पर कोई जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई ना की गई तो कल जो है हम सब निकल करके, हिंदू मुस्लिम सिख सब हम निकल करके जब रोडों पर आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू के हालात ख़राब हो जाएं। इसलिए ज़रूरी ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इससे के ऊपर जो है वकला हजरात के सामने जो है ये टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, आपके वकील खुद मिलके कर लेंगे। कोई बात नहीं, आप कर लो उसके बाद। नहीं, हमारी डिमांड है डीसी से, हम छोटे-छोटे लड़के पकड़ के पीएसए लगा लेते हैं, उनको भी लगाओ पीएसए, बगैर पीएसए लगाना चाहिए। अच्छा, ये सारे आप इकट्ठे हो सारे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा ऐसे थोड़ा दूर हो जाए, ऐसे डिस्टेंस रख लें आपस में, थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज यहाँ हाफिज साहब ने, रज़ाक साहब ने और दिग्गज साथियों ने यहाँ कहा है, हमें थोड़ा ऐसा करना चाहिए कि थोड़े दूर खड़े रहें, ताकि कोई फ़ोटो लेके ये ना कल कहे कि भाई ये खुद जमगट्ठा करके जो इस वक्त हम बीमारी में लगे हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो बात इतनी छोटी सी नहीं, जैसा कि हाफिज साहब ने कहा और रज़ाक साहब ने भी कहा, मैंने रियासत के तूल व अर्ज़ व बल्द में इस वक्त रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, आगे पीछे जहाँ भी देखें इस पूरे हिंदुस्तान में, तो पूरी कंट्री में, और जिस तरीके से उसने ये लफ्ज़ यूज़ किया वो काबिल मजम्मत नहीं बल्कि कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए उसको सज़ा होनी चाहिए। सज़ा के तौर पर हम ये नहीं कहना चाहते कि भाई हमारी कोई प्रेशर करके हम कहें कि उसको सज़ा दें, बल्कि हमारा ये कहना है कि आए दिन इस तरह के हालात पैदा करने के लिए क्यों जम्मू एंड कश्मीर को ही चुना जाता है। ऐसी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अगर कोई नत्थू गहरा उठ के शाने रसूल के लिए कह दे, वो पीडीपी के खिलाफ बोले, वो कांग्रेस के खिलाफ बोले, वो बीजेपी के खिलाफ बोले, वो किसी और जमात के खिलाफ बोले, वो मेरे खिलाफ बोले, किसी दूसरे साहब के बोले, अगर उसको कोई ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन उसकी ये जुर्रत, और वो फिर बाबांगे धोल वीडियो इंटरव्यू भी दे, और इंटरव्यू देकर वो फिर उसको वायरल भी करे और फिर कहे कि पूरी मिल्लत और इस्लाम
वो खामोश बैठी रहेगी। कानून के अंदर ये जुर्म खालिस्तान छोटा मोटा जुर्म नहीं। अगर पीएसए के लिए आप कहते हो ना, अगर ये कहा जाए कि अगर ये जुर्म जो माना जाए तो जुर्म जो है ये इसका सर कलम करने से कम नहीं है। नहीं, पर हम यहाँ एक कानूनी दायरे के अंदर रहते हैं। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। बेशक इस जमहूरी मुल्क के अंदर कानून बने हुए हैं। सेक्शन 295A, सेक्शन 153A जो इंडियन पेनल कोड है उसके तहत सजा मुकर्रर है, लेकिन उस सजा के लिए वो छोटी सजा है। उस सजा को हम देखकर हम सेटिस्फाई नहीं है जिस तरह इन्होंने को लिया कि हमने उसके लिए जो आईजीपी साहब ने, आईजीपी साहब को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा ऑफिसर है, ये हमारे इलाके में रह के आई। यहाँ जो डीजीपी से वो भी अच्छा काम करें। इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, अगर हालात यहाँ इस तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है तो हमारे लिए ये जीने मरने की बात आ जाती है। इसलिए नहीं जीने मरने की कि बूढ़ी के मरने की बात नहीं, मौत का उसको रास्ता मिलता है। आए दिन अगर हम इसको खामोश रहेंगे जी कल कोई और बकवास करता फिरेगा इस तरह से। बेशक। और फिर हम इस तरह से कहेंगे हम 4 नहरें मार के अपनी जगहों पे कह के हम की मस्जिद में आके नहरें मार के मस्जिद के बीच में बैठ के एसएचओ साहब ने हमें कोऑपरेट किया, बड़ी अच्छी बात। लेकिन ऐसे शख्स को मैं तो कहूंगा, मैं तो कानून का आदमी हूं, मैं चाहूंगा कानून के दायरे में उसको रखना चाहिए। लेकिन पक्का दंगा पुलिस स्टेशन में क्यों एफआईआर? ये एफआईआर क्यों नहीं रजौरी पुंछ में? ये एफआईआर क्यों नहीं किश्तवाड़ में, जहां के लोगों के मजरू हुए हैं, जिसको कहते हैं कि मजरू हुए हैं, में लोगों के मजरू, वहां भी एफआईआर होनी चाहिए। रजौरी में होनी चाहिए, पुंछ में भी होनी चाहिए, जगह जगह होनी चाहिए जहां जहां उसने ये इसके जो हमारे मजरू किए वीडियो गई है। लिहाजा ये मामला थमने वाला नहीं, पर हमें चाहिए कि हमें हौसले से काम लेना है। हौसला तभी होगा कि जब एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, उन्होंने एफआईआर लगाई है, और फिर साथ साथ में उन्होंने एफआईआर उन लोगों पर भी लगाई है, कुछ लोगों पर कि जिन्होंने इनके खिलाफ बोला है। तो हम नहीं चाहते, कहते कि भाई अगर बोलने पर एफआईआर लगाना चाहते हो तो 100, 200, 400, 500, 1000 भी लगाओ। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, लेकिन ये बात फिर थमेगी नहीं, फिर थमने वाली नहीं होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप ऐसा करें, उसको पीएसए लगाएं, पीएसए के तहत उसे बंद रखें, ताकि ये लॉ एंड ऑर्डर की बात भी बनाई, अनरेस्ट पैदा की और लोगों के दिलों को ठेस पहुंची। ये खालिस्तान हमारा जो जम्मू ये खित्ता है, ये बिल्कुल पूरा मन खित्ता है। यहाँ शेर और बकरी एक जगह इकट्ठी रह के पानी पिया है। यहाँ उस मुश्किल दौर में जब कश्मीर से एक्सोडस होके हमारे लोग वहाँ से आए, तो यहाँ जम्मू के लोगों ने बड़ा सब्र और तहम्मुल से काम किया हुआ है। यहाँ एक ऐसी धरती है जहाँ सारे लोग इकट्ठे होकर हम बैठ के चलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ शरारती अनासर ऐसे पैदा हो गए। तो सस्ती शोहरत के लिए वो अंकुर शर्मा, वो उसके बीच में खड़ा है, अंकुर शर्मा, जो आज दिन यहाँ कहता है एडमिनिस्ट्रेशन बोली नहीं उसके लिए। हमें भी मुंह है, जबान है, मैं भी वकील हूं, हम जानते हैं अंकुर शर्मा को भी, लेकिन अंकुर शर्मा याद मुसलमानों के खिलाफ, गुजरों के खिलाफ दूध नहीं लो, ये चीजें लो, और उस अंकुर शर्मा का फोटो उस बेवकूफ इंसान के साथ है। अंकुर शर्मा सुने, अगर अंकुर शर्मा जैसे लोगों को आप ये कहेंगे ज्यादा वो हो जा रहे हैं, एक जो इशू है इसी पे रखिए। नहीं, हमें तो अपने साथ आपके साथ